नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का विषय कारक और उसके भेद पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। कारक। तो कारक को जानने से पहले सबसे शुरुआत में हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, अर्थात पता चले, उसे कारक कहते हैं। जैसे गीता ने दूध पिया, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्रिया के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको सुन भी सकते हो दोबारा से, जिसने ना सुना हो। तो क्रिया होती है काम। तो इसमें क्या काम हुआ? दूध पिया, पीना क्रिया है। तो पीने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गीता ने दूध पिया। गीता ने काम किया, प्रभाव दूध पर भी पड़ा, पिया। तो इन दोनों शब्दों को किसने जोड़ा है? ने। तो ये ने शब्द है जो इसको ही हम कारक बोलते हैं। इस प्रकार साधारण शब्दों में कि जब संज्ञा और सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संबंध दूसरी क्रिया के साथ बताया जाए, उस बताने वाले शब्द को हम कारक बोलते हैं। कारक के 8 भेद हैं। आप इस प्रकार बना सकते हो: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, कारक के भेद जानने के लिए हमें कुछ विभक्ति चिन्हों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। विभक्ति चिन्ह जो साथ दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। जैसे कर्ता, कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। जैसे गोपी ने कहानी सुनाई। कर्म, को, जिसको, किसके लिए काम किया। श्याम ने पौधों को पानी दिया। तो आपको ये याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन। अरे, लेकिन इसको अभी हम विस्तार सहित जानेंगे। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? कार्य करने वाला। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो मैं कौन हूँ? काम मैं कर रही हूँ ना, तो कर्ता मैं हूँ। सीता पत्र लिखती है, तो सीता लिख रही है, तो सीता करता है। कर्म, जिस पर कार्य किया जाता है, वो होता है कर्म। करण, जिससे या जिसके द्वारा काम किया जाता है। संप्रदान, जिसको या जिसके लिए काम करते हो आप। अपादान, जिस स्थान से बात की जाती है। अपादान को यहाँ से का अर्थ से ही है, लेकिन इसमें से का अर्थ होता है जुदा होना, अलग होने से के अर्थ स्थान से। संबंध, एक का दूसरे के संबंध क्या है। अधिकरण, में या पर के साथ दिखाया जाता है, अर्थात ये स्थान की बात करता है। इसके पश्चात है संबोधन, पुकारने के लिए, कि हम किसको कैसे पुकारते हैं। तो आगे है पहला कारक कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। यह वही रूप होता है जिससे हम कार्य के करने वाले का पता चलता है और इसके साथ ने लगा होता है। जैसे कह रहे ना, ये लड़का हंसता है या लड़का हंस रहा है, तो काम करने वाला कौन है? लड़का, कर्ता लड़का है। रामू ने बच्चों को पीटा, रामू ने, तो यहाँ पर कौन हो गया? कर्ता रामू हो गया। समीर जयपुर जा रहा है, कौन जा रहा है? समीर। विकास ने सुंदर पत्र लिखा, किसने लिखा? विकास ने। तो जब कौन से प्रश्न उठता है तो वहाँ पर हम कर्ता की बात करते हैं। आगे है कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया अर्थात काम का प्रभाव पड़े, उसको कर्म कारक बोलते हैं। इसके साथ चिन्ह लगा होता है को। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो अध्यापिका कौन है? कर्ता, काम कर रही है। तो क्या काम कर रही है? पढ़ाना क्रिया हो गई। तो किस को पढ़ा रही है? तो ये क्या? बच्चों को। तो बच्चे क्या है? कर्म कारक। गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल ने कर्ता कारक, राधा को कर्म कारक। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, घोड़े को। तो इस प्रकार से जिसके लिए काम होता है वो कर्म कारक है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है करण कारक। वह साधन जिससे काम किया जाता है करण कारक कहलाता है, अर्थात जिसकी सहायता से हम काम करते हैं।
इसमें विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं से या के द्वारा। जैसे ना, मैंने चाकू से केक काटा, तो से मैंने चाकू का साथ लिया ना, साधन लिया चाकू को काटने के लिए। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, पेन से पत्र लिखा गया, तो पेन मेरे द्वारा, काम मेरे द्वारा किया गया, लेकिन पेन को लेकर किया गया, तो ये माध्यम है। इस प्रकार जैसे पानी पी रहे हैं, बच्चे गाड़ी से खेल रहे हैं, तो गाड़ियों से शब्द आ गया। पत्र को कलम से लिखा गया, से। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, तो ये है करण कारक। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, किसी के लिए कुछ करना, किसी को देना। तो यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए या को। जहाँ पर ये लगा हो वहाँ संप्रदान कारक होता है। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो बच्चे के लिए ये कारक है संप्रदान। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, रमेश मेरे लिए उपहार लाया है, तो ये क्या है? संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाता है। आगे है अपादान कारक। जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने की जानकारी मिले। बच्चों, अलग होना, अब यहाँ पर भी से लगा होगा, और एक कारक में पहले से भी हमने से लगाया है करण से, लेकिन वहाँ पर से था साधन के रूप में, लेकिन यहाँ पर से है अलग होने के रूप में। जैसे हम कहते हैं ना, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, शब्द से आया है, तो से क्या है? यहाँ पर अपादान कारक का रूप है। से बच्चे झूले से उतर रहे हैं, तो झूले से अलग हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी करण कारक नहीं आएगा, अपादान कारक आएगा। सुरेश छत से गिर गया, तो यहाँ पर भी छत से का अर्थ क्या है? छत से नीचे आ गया, अलग हो गया। सांप बिल से बाहर निकला, अलग हुआ बिल से। आसमान से बिजली गिरती है, आसमान से बिजली अलग हो रही है। तो यहाँ जुदाई, अलगाव जहाँ आए वहाँ पर ये कारक होता है। आगे है संबंध कारक। संबंध का आप समझते हो ना, आपका इससे क्या संबंध है? रिश्ता जो दो में दिखाए। जैसे कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि जो वस्तुओं में संबंध बताता है, जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री इत्यादि। उसका, उसकी, ठीक है ना। जैसे यह मेरा स्टाफ है, मेरा मुझसे संबंधित हो गया ना। ऐसे ही यह मेरा स्कूल है, तो संबंध किससे है? मुझसे। वह राम का बेटा है, राम से संबंध हो गया। यह सुरेश की बहन है, सुरेश से संबंध हो गया। यह नरेश का भाई है, नरेश से संबंध हो गया। सुनील की किताब है, सुनील से संबंध हो गया। तो जो दो में संबंध दिखाए, सुनील और किताब में संबंध, नरेश और भाई में संबंध, राम और बेटे में संबंध दिखाया गया है। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो कि वो किस आधार पर है। इसमें विभक्ति क्या लगी होती है? भीतर या अंदर, ऊपर, बीच में, ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे आप कहते हो ना, पेंसिल मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में है, तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होगी ना, तो वहाँ अधिकरण कारक है। बच्चे कमरे में बैठे हैं, अब आप देख रहे हो, तो ये अधिकरण कारक है। अब यहाँ पर जो सामान है मेज के ऊपर पड़ा है, तो ये भी अधिकरण कारक है। तो इस प्रकार में और पर, भीतर, अंदर की बात हो तो अधिकरण कारक होता है। आखिरी है संबोधन कारक। संबोधन करना, इशारा करना, आवाज़ लगाना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने पुकारने का बोध हो, जैसे अरे, हे, ओहो, तो वहाँ से संबोधन कारक की पहचान हो जाती है। तो वहाँ यही चिन्ह लगाया जाता है, अरे, हे, अजी, हो राम, सुनते हो, ऐसे। अब बच्चा हाथ जोड़ रहा है ना, हे राम, भला करो। लड़की आवाज़ दे रही है, सुनो, तो इस प्रकार हे राम, बहुत बुरा हुआ, तो ये क्या है? हमारा अभी वाला कारक। कौन सा कारक हमने पढ़ा था अभी लास्ट में जो किया है? संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन किया जा रहा है। अरे भाई, हे राम, हे ईश्वर, अरे, तो ये सारे शब्द क्या दिखाते हैं? संबोधन, इशारा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, रे, अरे।
अब इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, अगर आप ये 4 पंक्तियों को याद रख लें। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान। कर्ता ने इकट्ठा होता है, कर्ता है। कर्म को, जहाँ को लगा हो वो कर्म है। करण जहाँ से लगा हो। संप्रदान को के लिए, जहाँ को या के लिए लगा हो। अपादान से मान, अपादान से अलगाव जहाँ दिखता है। काके की संबंध है, जहाँ पर काके की लगा हो वहाँ संबंध कारक है। अधिकार अनादि में मान। हेरे हो अरे संबोधन मित्र धरिये ध्यान। तो ये 4 लाइनों को अगर आप अच्छी तरह याद रखो तो आप कभी भी कारक की पहचान करना नहीं भूल पाओगे। आशा करती हूँ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले से मिल सके। धन्यवाद।